कैसे हो आप। मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैने टीचर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 7 के पार्ट 7 मौसम, जलवायु एवं जंतुओं में अनुकूलन पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट भी बनाया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है अनुकूलन किसे कहते हैं। नंबर 2 पे है अनुकूलन क्यों आवश्यक है। नंबर 3 पे है ध्रुवीय क्षेत्र मतलब शीत जलवायु के जंतुओं में अनुकूलन। नंबर 4 है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतुओं में अनुकूलन। और नंबर 5 है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट अनुकूलन किसे कहते हैं वह जान लेते हैं। सजीव अपने वातावरण में आसानी से रहने व वंशवृद्धि मतलब जनन करने हेतु शरीर में क्रियात्मक व संरचनात्मक स्थायी परिवर्तन कर लेते हैं तथा शरीर में परिवर्तनों की इस प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। दोस्तों, जो सजीव होते हैं वे अपने वातावरण में आसानी से रहने एवं अपने वंश की वृद्धि मतलब अपने जैसे जीव पैदा करने के लिए कुछ अपने शरीर में कुछ क्रियात्मक एवं संरचनात्मक स्थायी परिवर्तन कर लेते हैं और शरीर में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही हम अनुकूलन कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा को हम साधारण भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सजीव अपने वातावरण में आसानी से रहने एवं अपने वंश की वृद्धि करने के लिए अपने शरीर में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं और परिवर्तनों की इस प्रक्रिया को ही हम अनुकूलन कहते हैं। दोस्तों, हमने अनुकूलन किसे कहते हैं वह जान लिया है। अब है अनुकूलन क्यों आवश्यक है। जो सजीव होते हैं उनमें अनुकूलन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। सजीवों को अनुकूलन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1 है वातावरण में आसानी से रहने हेतु। दोस्तों, जो सजीव होते हैं उन्हें सब अनुकूलन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता अपने वातावरण में आसानी से रहने हेतु पड़ती है। इसी प्रकार अपने वंशवृद्धि मतलब जनन करने हेतु उन्हें अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भोजन संबंधित आवश्यकता पूरी करने हेतु मतलब अपने भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अपने आवास हेतु मतलब अपने घर हेतु उन्हें अनुकूलन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये 4 कारण थे जिनके कारण सजीवों को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो प्रकृति है इसमें मौसम एक जैसे नहीं रहते हैं। कहीं पे ज़्यादा सर्दी रहती है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे ना ही तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। तो इसके हिसाब से उन मौसम में जीव जंतु भी अलग अलग होते होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, इस टॉपिक में 2 जीव जंतु पाए, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं में अनुकूलन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो ध्रुवीय क्षेत्र के जंतुओं में अनुकूलन होते हैं वह जान लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब शीत जलवायु 90 डिग्री के क्षेत्र के जंतुओं में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय भालू और नंबर 2 पेंगुइन। दोस्तों, जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें ध्रुवीय भालू और पेंगुइन आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ध्रुवीय भालू के बारे में जान लेते हैं। इनके शरीर पर सफ़ेद फर मतलब बाल पाए जाते हैं। दोस्तों, जो ध्रुवीय भालू होते हैं इनके शरीर में सफ़ेद फर मतलब बाल पाए जाते हैं। इनसे यह सर्दी से बचाव करता है क्योंकि दोस्तों, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है क्योंकि वह शीत प्रदेश है, वहाँ की जलवायु ठंडी है। अब है बालों के नीचे त्वचा में वसा की मोटी परत पाई जाती है। दोस्तों, जो ध्रुवीय भालू होता है उसके बालों के नीचे त्वचा में वसा की एक मोटी परत पाई जाती है, इससे भी वह ठंड से बचाव करता है। दोस्तों, जो ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद फर और इसके बालों के नीचे की त्वचा में वसा की मोटी परत पाई जाती है, इन दोनों से ही वह सर्दी से अपना बचाव करता है। ये धीरे धीरे चलते हैं ताकि शरीर का तापमान ना बढ़े। दोस्तों, जो ध्रुवीय भालू होते हैं वह धीरे धीरे चलते हैं ताकि इनके शरीर का तापमान ना बढ़े, इनके शरीर के अंदर की गर्मी बाहर ना आए। ये अक्सर जल में तैरते रहते हैं ताकि शरीर का ताप कम रहे। दोस्तों, जो ध्रुवीय भालू होते हैं वह अक्सर जल में तैरते रहते हैं ताकि शरीर का तापमान मध्यम मतलब ताप कम रहे। इनके नाखून लंबे, नुकीले व मुड़े होते हैं ताकि बर्फ पर आसानी से चले। दोस्तों, जो ध्रुवीय भालू होते हैं इनके नाखून लंबे होते हैं और आगे से मुड़े होते हैं ताकि वह जब बर्फ पर चलें
तो ये आसानी से बर्फ़ के अंदर चले जाए, नाखून ये आसानी से ऊपर बर्फ़ के चढ़ जाए। अब है, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। दोस्तों, ध्रुवीय भालू होता है, इसकी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेता है। दोस्तों, हमने ध्रुवीय भालू के बारे में जान लिया है। अब है जो हमारा नंबर 2 जानवर था, पेंगुइन, अब उसके बारे में जान लेते हैं। ये भी सफ़ेद रंग के होते हैं, दिखाई न दे। दोस्तों, जो पेंगुइन होते हैं ये भी सफ़ेद रंग के होते हैं, ताकि जो बर्फ़ में शिकार व शिकारी को दिखाई न दे। दोस्तों, जो ध्रुवीय भालू होते हैं वह भी सफ़ेद रंग के होते हैं और इनको भी शिकारी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। पेंगुइन की त्वचा में भी वसा की मोटी परत होती है। दोस्तों, ध्रुवीय भालू की त्वचा पर भी वसा की मोटी परत होती है और पेंगुइन की त्वचा पर भी वसा की मोटी परत होती है। दोस्तों, ये दोनों ही ध्रुवीय क्षेत्र के जानवर है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र में ठंड पड़ती है, इसलिए ठंड से बचाव करने के लिए इनके शरीर पर बाल होते हैं और इनकी त्वचा में वसा की मोटी परत होती है। पेंगुइन सर्दी से बचने के लिए झुंड में रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जब क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे हम जब सभी स्टूडेंट पास पास बैठते हैं तो वहाँ पर सर्दी कम लगती है। इसी प्रकार ये पेंगुइन भी जब शीत प्रदेश में रहते हैं तो ये पास पास रह जाते हैं, इससे इनके चारों का वातावरण गर्म रहता है। ये अच्छे तैराक होते हैं। दोस्तों, जो पानी में आसानी से तैर सकते हैं और ये अच्छे तैराक भी होते हैं। इनका शरीर धारारेखीय होता है। दोस्तों, जो पेंगुइन होते हैं इनका शरीर धारारेखीय होता है, मतलब ये मछली की तरह होते हैं। इन मछली की तरह ये आगे से तिकोने होते हैं और पीछे से बराबर। अब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतुओं में अनुकूलन। दोस्तों, हमने ध्रुवीय क्षेत्र के जंतुओं में अनुकूलन पढ़ लिया। हम जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार अनुकूलन होता है वह जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के निम्नलिखित जंतुओं के अनुकूलन। नंबर 1 है लाल नेत्र का मेंढक, नंबर 2 न्यू वर्ल्ड मंकी, नंबर 3 टूकन पक्षी, नंबर 4 लोयन टेल्ड लंगूर और नंबर 5 हाथी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लाल नेत्र का मेंढक के बारे में जान लेते हैं। इसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो वृक्षों पर चढ़ने में सहायक होते हैं। दोस्तों, जो लाल नेत्र का मेंढक होता है इसके पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं, इस प्रकार यह पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो ये लाल नेत्र के मेंढक होते हैं वह ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं। अब है न्यू वर्ल्ड मंकी। इनकी लंबी पूंछ शाखाओं को पकड़ने में सहायक है। दोस्तों, जो न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं इनकी पूंछ बहुत ही लंबी होती है, इस प्रकार यह बहुत ही जल्दी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। अपनी पूंछ को पेड़ों की टहनी पर लपेट कर ये आराम से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। अब है टूकन पक्षी। इनकी लंबी बड़ी चोंच लचीली शाखाओं से फल खाने में सहायक होती है। दोस्तों, जो टूकन पक्षी होते हैं इसकी लंबी बड़ी चोंच होती है जो लचीली शाखाओं से फल खाने में सहायक होती है, मतलब जो लचीली शाखाएं होती हैं उनसे फल खाने में इनकी मदद करती है। अब है लोयन टेल्ड लंगूर। इसके चेहरे के चारों ओर सफ़ेद अयाल होती है। दोस्तों, जो लोयन टेल्ड अंगूर होता है इसके चेहरे के चारों तरफ सफ़ेद अयाल होते हैं, मतलब इसके चेहरे के चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं। अब है हाथी। इनकी लंबी सूंड सूंघने में सहायक होती है। दोस्तों, जो हाथी होता है इसकी बहुत ही लंबी सूंड होती है और इसकी जो सूंड होती है वह सूंघने में सहायक होती है तथा दांत पेड़ों के छाल उतारने में सहायक होते हैं। दोस्तों, जो हाथी के दांत होते हैं वह बहुत ही लंबे होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, वह पेड़ों की छाल उतारने में सहायक होते हैं। इनके लंबे बड़े कान हल्की आवाज़ को भी सुनने में समर्थ है। दोस्तों, जो हाथी होते हैं इनके बहुत ही बड़े कान होते हैं, इस प्रकार जब हम हल्की सी भी आवाज़ करें तो यह उसे सुनने में समर्थ है। दोस्तों, हमने ध्रुवीय क्षेत्र में जंतुओं के अनुकूलन और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतुओं में अनुकूलन पढ़ लिया है। अब हम जो हमारा लास्ट बिंदु है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे,
स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, रूस आदि। दोस्तों जो कनाडा, ग्रीनलैंड ये सभी देश हैं वह ध्रुवीय क्षेत्र के, यहाँ पर हमेशा सर्दी पड़ती रहती है। ये 90 डिग्री के प्रदेश है। अब है उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। ये भूमध्य रेखा के पास स्थित गर्म व अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे भारत, मलेशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ का तापमान अधिक होता है। दोस्तों यहाँ का तापमान अधिक है, इसलिए यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है, और यहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पे वन भी अधिक होंगे, और यहाँ पे वन अधिक होंगे तो यहाँ के जीव जंतु भी अधिक होंगे। तो दोस्तों ये क्षेत्र भारत, मलेशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका है। अब है प्रवास। जीवों का विपरीत मौसम में जनन, भोजन व आवास के लिए दूसरी जगह जाना। दोस्तों जो प्रवास होता है इसमें जीवों का विपरीत मौसम में जनन, भोजन व आवास के लिए दूसरी जगह जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जीव जंतुओं को प्रवासी जीव जंतु कहते हैं। दोस्तों आज हमने कक्षा 7 के पाठ 7 मौसम, जलवायु व जंतुओं में अनुकूलन पार्ट 2 पढ़ा। दोस्तों ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने जो आज पठनीय बिंदु पढ़े थे वह जान लेते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन क्यों आवश्यक है? ध्रुवीय क्षेत्र, शीत जलवायु के जंतुओं में अनुकूलन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतुओं में अनुकूलन, और इस टॉपिक में है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।